जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि हम मेरा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3 चल रहा है। क्वेश्चन है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 10 है x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन है, पहले इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके लिए हमने एक बॉक्स बना लिया। और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, इसके लिए मैंने ये सेकेंड बॉक्स बना लिया। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो हम सबसे पहले क्या रखते हैं, x का मान क्या रखते हैं, हम 0 रखते हैं। यदि x का मान यदि हम 0 रखते हैं तो 0 प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू प्लस में इधर आकर के माइनस 2 में बन जाएगा और y इक्वल टू क्या होगा, माइनस 2 है, 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 से -1 बार में कट जाएगा। यानी यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान -1 आ जाएगा। चलिए फिर से हम अब इस बार क्या रखते हैं, x का मान हम -2 रखेंगे। तो -2 प्लस 2y इक्वल टू प्लस है तो इधर आकर के -2 बन जाएगा। तो -2 है, इधर आकर के प्लस में बन जाएगा। तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 और ये -2 है, इधर आकर के +2 बन जाएगा। तो -2 और +2 क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू हो जाएगा 0। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यानी x का मान यदि हम -2 रखते हैं तो y का मान मेरा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए अब हम फिर से क्या रखते हैं, इस बार हम y का मान हम 1 रखते हैं। तो अगर y का मान हम 1 रखते हैं तो x प्लस 2 और y की जगह पर 1 और +2 था तो इधर आकर के -2 हो जाएगा। तो x प्लस 2 1 जा 2 इक्वल टू -2। तो x इक्वल टू +2 है, इधर आकर के -2 हो जाएगा। तो -2 और -2 यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यानी अगर हम y का मान 1 रखते हैं तो x का मान मेरा क्या होगा, -4। सॉरी। तो चलिए दोस्तों पहले इक्वेशन के लिए मेरा x और y का मान निकल गया। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए x और y का मान निकालते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन है मेरा 3x प्लस 2y इक्वल टू -2 है, इधर आकर के +2 में बन जाएगा। तो हम इस बार हम x का मान रखते हैं, क्या रखते हैं, x का मान हम 0 रखते हैं। यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो 0 प्लस 2y इक्वल टू 2, 3 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 बार में। यानी यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 1 आ जाएगा। चलिए फिर से हम अब इस बार हम x का मान 1 रखते हैं तो 3 और x की जगह पर 1 प्लस 2y इक्वल टू 2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा 2, 3 इधर प्लस में इधर आकर के माइनस में बन जाएगा। तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 3। तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 और मल्टीप्लाई में डिवाइड में 2 बन जाएगा। यानी हो जाएगा -0.5। यानी यदि हम x का मान यदि हम 1 रखते हैं तो y का मान आ जाएगा मेरा -0.5 हो जाएगा। पुनः हम क्या करते हैं, x का मान क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। तो 3 और x का मान 2 रखेंगे प्लस 2y इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो 3 2 जा 6 प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा 2, 6 प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 6 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू क्या होगा, -4 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या होगा, -4 इधर है, 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में चेंज हो जाएगा। 2 से 4 कट जाएगा -2 बार में। यानी यदि हम x का मान यदि हम 3 रखते हैं, सॉरी 2 रखते हैं तो y का मान मेरा -2 आ जाएगा। तो चलिए इस प्रकार मेरा निकल जाता है। तो मान पहला जो इक्वेशन है मेरा, फर्स्ट इक्वेशन है
x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके लिए a का मान मेरा आ जाएगा 0 और -1, b के कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा -2 और 0, c के कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा -4 और 1, और सेकेंड इक्वेशन जो है मेरा 3x प्लस 2y -2 इक्वल टू 0। इसके लिए d का मान मेरा आ जाएगा 0, d के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 और 1, e के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 1 और -0.5, और f के कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा 2 और -2। अब हम इसको क्या करते हैं, ग्राफ पे सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, मेरा ग्राफ तैयार है। पहले इक्वेशन के लिए a का कोऑर्डिनेट्स क्या था, 0 और -1 होता है, तो 0 यहाँ पे हो जाएगा और -1 हो जाएगा, माने -y हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये मेरा हो गया 0 और -1। फिर b के कोऑर्डिनेट्स है, x का है -2, तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, और x का और y का मान क्या है, 0 है, तो ये हो जाएगा मेरा -2 और 0 हो जाएगा। ये a के कोऑर्डिनेट्स है, यह b के कोऑर्डिनेट्स है, और c के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, x का मान होगा -4, तो -4 तो हो जाएगा 1 2 3 4 ये पॉइंट, और y का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, और y का मान हो जाएगा 1, यानी यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट हो गया, यानी हो जाएगा 1 2 3 4 1, यानी -4 और 1, यह हो गया c के कोऑर्डिनेट्स। अब इसको आपस में क्या करते हैं, हम मिला देते हैं। चलिए, यह मेरा इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। चलिए, अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन के लिए, मेरा d के कोऑर्डिनेट्स है 0 और 1, तो x का मान हो जाएगा 0 और y का मान हो जाएगा 1, यानी यह मेरा हो गया d के कोऑर्डिनेट्स हो गया, यानी 0 और 1, यह मेरा हो गया d के कोऑर्डिनेट्स। e के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा x का मान 1, तो यहाँ पे, और y का मान है 0.5, तो यहाँ पे ये हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये हो गया 1 और 0.5 माइनस, ये हो गया e के कोऑर्डिनेट्स, और f के कोऑर्डिनेट्स है, x का मान है 2, x का मान हो जाएगा 2 और y का मान है -2, तो y का मान हो गया -2 आ जाएगा यहाँ पर, यानी यह पॉइंट हो गया 2 और -2, ये हो गया f। अब इस पॉइंट को हम आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं। चलिए, यह सेकेंड इक्वेशन मेरा हो गया 3x प्लस 2y -2 बराबर 0 हो जाएगा। मिला कहाँ, यहाँ x का मान हो जाएगा मेरा 2 और y का मान हो गया मेरा -2 हो जाएगा, यानी लिखेंगे x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -2। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार ये मेरा 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपना प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।